अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि किसी की शक्ल अगर इंसान जैसी हो तो उसकी मदद करते हुए उसका मज़हब मत पूछा करो। और आज का इंसान क्या कर रहा है? मज़हब के नाम पर दूसरे इंसान की जान ले रहा है। जी हाँ, मैं जड़ावाला में मौजूद हूँ। ये जो मेरे इर्द गिर्द आप बंजर नुमा जगह देख रहे हैं, कभी यहाँ पर चहचहाते लोग थे, कभी यहाँ हंसते मुस्कुराते लोग थे। मेरे पीछे ये चर्च था जो कि मसीही बिरादरी की इबादत गाह थी, और हमारे मुसलमान बहन भाइयों ने अमन फैलाने की बजाय महज शक की बुनियाद पर, जिसका कोई सबूत नहीं, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि किसी ने किसी से ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह की बेहुरमती की, और उस बुनियाद पर तमाम तर इलाके के अंदर खौफ व हिरास पैदा कर दिया। लोगों के घर जला दिए, इबादत गाहों को इस तरह से मसमार कर दिया। यहाँ पर लोगों के अरमान, ख्वाब, उनका सुकून सब चकनाचूर कर दिया। क्या हुआ था जड़ावाला में? ये दिल दहला देने वाला वाक़या जिसने कई घरानों की नींदें छीन ली, कई घरानों का सुकून छीन लिया, मसीही बिरादरी से उसकी खुशियाँ छीन ली। आखिर क्यों? मामला क्या था वो मैं आपको आगे चल के प्रोग्राम में दिखाऊंगी। इस वक्त जिस बस्ती में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, किसी का टूटा हुआ तमाम घर का सामान है, किसी के बच्चों के खिलौने हैं, किसी के अरमान हैं, और किसी बिन ब्याही बेटी का वो जहेज़ है जो माँ बाप ने खून पसीने की कमाई से दिन रात एक एक करके सींचा था। वो जहेज़ जो अभी उसने दुल्हन बन के यहाँ से लेके जाना था, वो तमाम चीज़ें यहाँ चकनाचूर हैं। हम दीन के नाम पर इस कदर मुश्तइल हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये दीन हमें सिखाता है ईमानदारी, ये दीन हमें सिखाता है अमन, ये दीन हमें सिखाता है कि हम यहाँ पर इंसानियत पैदा करें। लेकिन हम दिन ब दिन दीन की आड़ में इंसानियत सूज़ वाक़यात रूनुमा करते हैं। अपने गिरेबानों में हमें झांकना होगा। ये अक़लियत, इसे पाकिस्तान में रहने का हक़ है। झंडे में बाकायदा तौर पर इनके लिए सफ़ेद रंग है, लेकिन हम इन्हें हुकूक़ के नाम पर ये सब दे रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पर नज़रें जमाए बैठी है कि हम अपने वतन अज़ीज़ में क्या कर रहे हैं। कहीं हम बात तो करते हैं फ़लस्तीन की, बात तो करते हैं हम दूसरे मुल्कों की, बात करते हैं भारत की, जहाँ पर शायद अक़लियत को जीने का हक़ नहीं। हमारे मुल्क में हम अक़लियत को तमाम हुकूक़ देते हैं, लेकिन चंद शरपसंद अनासिर ऐसे हैं जो हमारे उस तमाम की गई मेहनत पर पानी फेर देते हैं। जो पाक फ़ौज दिन रात मेहनत करती है, मुल्क का नाम रोशन करती है, लेकिन ऐसे वाक़यात रूनुमा करके ये चंद लोगों का जत्था वो तमाम कुर्बानियाँ ज़ाया कर देता है। हमारी पंजाब पुलिस, हमारी पाकिस्तान की पुलिस, वो यूनिफॉर्म और बग़ैर यूनिफॉर्म के लोग जो दिन रात एक करते हैं। हम सहाफ़ी बिरादरी दिन रात कोशिश करते हैं कि अमन फैल सके, हम लोग जान हथेली पर रख के फिरते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर कब तक चलेगा? इसको रोकना होगा। श्रीलंकन बाशिंदे पे जब ये सारा हमला हुआ तो उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस कदर इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि लगा कि अब अमन आएगा, लेकिन चंद भेड़िए ऐसे हैं जो हमारी कम्युनिटीज़ के दरमियान में रहते हैं और फिर वो हमारा ही मजाक बनाते हैं। उन्हें काफ़िर किरदार तक पहुंचाना होगा। हमारा ये मुल्क अमन का गहवारा है, इस पर पूरी दुनिया में जो छाप लग जाती है उसे मिटाना होगा। आगे चलिए। ये तो वो चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई कि कैसे यहाँ पर लोगों के सपने बर्बाद हुए, लेकिन वो लोग भी हैं इसी बस्ती में, वो मुसलमान घर हैं जिन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर बचा लिए। उनके घरों के बाहर जब ये मॉब अटैक कर रहा था तो उनके घरों के बाहर कहीं कलमा तैयबा का फ्रेम लगाया गया, कहीं आयत लगाई गई, कहीं पर कोई कैलेंडर लगाया गया, ताकि ये लग सके कि ये मुसलमानों का घर है, ताकि इस पर कोई अटैक ना करे। और जो ये सब कर रहे थे वो ख़ुद भी मुसलमान थे। वो आगे फ्रंट पे आके ख़वातीन कुरान पाक हाथ में लेकर वास्ते डाल रही थी उस शरपसंद मॉब के, उन अनासर के, कि खुदा का वास्ता है, ये इंसान है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इनके घरों को बर्बाद मत करो। यहाँ जुल्म की रिवायत बरकरार जो आप लोगों ने रखी हुई है इसको तोड़ डालो, ऐसा मत करो। लेकिन
अफसोस कहूँ वो सुनने को तैयार न थे। लेकिन इस बात पर सुकून ज़रूर आया कि इंसानियत बाकी है। वो लोग जो मेरे गली में दाएं बाएं घर हैं, इनमें कुछ घर क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, कुछ घर जो हैं वो मुसलमानों के हैं। मुसलमानों की जो ख़वातीन हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, वो बाहर निकली, वो अबाया पहन के, नकाब करके, बापर्दा होके उन घरों के आगे खड़ी हो गई। वो सिपारे हाथों में लेकर बाहर आ गई और उन्होंने उन घरों को बचाया। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखी। यहाँ के जो इन घरों के मर्द थे मुसलमान कम्युनिटी के, वो भी बाहर निकल आए और उन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ पर घर बचाए भी। लेकिन फिर भी लगभग 100 से ज़ायद घर ऐसे थे जो जल कर राख हो चुके थे। मासूम बच्चे इस वक्त सड़क पर आ गए। वो तो हुकूमत वक्त अब उनके लिए सदेबाप करेगी, लेकिन वो जो पाई पाई से उन्होंने जोड़कर अपना घरौंदा बनाया था, वो कुछ सेकंड्स में बिखर गया। यहाँ पर जिन घरों की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने उस वक्त मदद की, खाना पहुँचाया, उन लोगों को पनाह दी, उन घरों के बाहर तस्वीर लगाई गई ताकि महसूस हो कि ये मुस्लिम जो है कम्युनिटी के घर हैं। उनमें आयात लगाई गई, कलमा तैयबा जैसे मैंने पहले बताया लगाया गया। तो वो घर मैं आपको दिखाती हूँ कि हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर। जैसा कि इस वक्त मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का घर था, लेकिन यहाँ पर ये लोहे कुरानी और ये कैलेंडर लगाकर ये उस मॉब को बताया गया कि ये मुसलमान घर है, इस पर अटैक ना किया जाए, क्योंकि वो चंद शरपसंद अनासर का जो जत्था था वो सुनने को तैयार नहीं था कोई बात। आगे और भी बहुत सारे घर हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये एक फ़बी आला रब्बी क़ुमातो का ज़िबान, ये एक सीनरी जो है यहाँ पर इस तरह से लगाई गई। और उसके बाद जैसा कि ये भी एक घर है और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का घर है, लेकिन यहाँ पे भी आयत लगाकर मुसलमान कम्युनिटी ने इस घर को बचाया ताकि ये भी जलने से बच जाए। और ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने समझा कि ये मुसलमान आबादी है और यहाँ पर उन्होंने फिर इन घरों पे अटैक नहीं किया। और ऐसे लातादाद घर हैं यहाँ पे जिनको महफूज किया गया। उस दिन बहुत सारे घर जल चुके थे और उन लोगों के घरों को शायद ये लोग बचा ना सके। कोशिश तो थी कि तमाम घर बच जाएं। ये भी एक घर है, ये देख सकते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का घर है और यहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी की जानिब से ये जो है इस तरह से अल्लाहुस समद ये लगाया गया ताकि उनको लगे, उस मॉब को लगे कि ये भी मुसलमानों का घर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नौबत ही क्यों आती है, हम इस तफरीक से बाहर क्यों नहीं निकलते? हमारे जहनों में ये तफरीक बिठा दी गई है, हम इससे बाहर कब निकलेंगे? यहाँ पर भी ये देख सकते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जो है वो एक कैलेंडर लगाया गया, लेकिन ये घर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। हम जिस मुल्क में रहते हैं ये अमन का गहवारा है, अमन के नाम पर आज़ाद हुआ है, लेकिन क्या हम दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुए इस मुल्क में क्या अपने ही दीन की धज्जियाँ बिखेर देते हैं? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबसे पहले अमन की हिदायत दी थी और जो काफिर थे वो उनके साथ भी इतना अच्छा सलूक रवा रखते थे कि वो लोग भी जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होते चले गए। लेकिन हम ये सब करके सुन्नत पर तो अमल करना बहुत दूर की बात है, हम तो जो दीन हमें सिखाता है हम उसको भी भूल जाते हैं और पूरी दुनिया में हम अपने दीन को किस तरह से बनाकर पेश करते हैं कि हमारा दीन इतना रिजिड है। नहीं, हमारा दीन तो वसी है, हमारा दीन तो हर तरह से नरमी की गुंजाइश रखता है। वो नरमी हम इस तरह से दिखाते हैं।